आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए। तो बच्चों, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड किसको कहते हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरणों के समीकरण युग्म पर आधारित यह विधि है विलोपन विधि। इसमें हम दो इक्वेशन ले रहे हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म ले रहे हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इस मेथड में हम एक मन बनाते हैं, अपना मन बनाते हैं कि x को विलोपित करना है या y को विलोपित करना है। और अगर हमें x को विलोपन करना है तो x के कोफिशिएंट को, x के गुणांक को दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद अगर दोनों का चिन्ह अगर समान होगा तो हम घटाते हैं, अगर चिन्ह विपरीत होगा तो हम जोड़ देंगे, जिससे वह चर x का या y का जिसका हम कर रहे हैं वह विलोपित हो जाएगा। और उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा वह दूसरे एक चर में होगा, एक चर में रैखिक समीकरण होगा जिसको सॉल्व करना आसान होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम x के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो x के कोफिशिएंट पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है? 1 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो हम क्या करेंगे? पहले समीकरण में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इसका गुणांक भी x का गुणांक 2 आ जाएगा, और दूसरे समीकरण का भी 2x। तब हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और उसको समीकरण 2 से घटाएंगे या किसी से घटाएंगे। तो चलिए, समीकरण 2 से घटाना है इसलिए 2 को हम ऊपर लिखेंगे और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसे हम मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब बच्चों, घटाते समय नीचे वाले के चिन्ह पर ध्यान दिया जाता है। हमें तो घटाना है, तो हम देख लेंगे कि इसका चिन्ह पहले से क्या है नीचे वाले का, जिसको हम घटा रहे हैं। अगर पहले से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज प्लस होगा तो माइनस ही रहेगा। चलिए, 2x कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए 3y, -3y और -2y। तो -3y और -2y, इसको हम कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं? तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। 3 + 2 × y = -5y होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5y। और 4 - 10 कितना हो जाएगा? -6। तो y का वैल्यू कितना होगा? -6/- 5 = 6/5 माइनस कैंसिल हुआ। अब हम क्या करेंगे? y के इस मान को हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी प्रतिस्थापित कर देंगे। अर्थात समीकरण 1 या 2 में y को इस y के वैल्यू 6/5 से रिप्लेस करेंगे। तो अब हम लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है। अब y के इस मान को समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करने या प्रतिस्थापित करने पर, जिसको कोई पुट करने पर भी या रखने पर भी लोग कहते हैं।
तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई की जगह पर तो आपको 6/5 रखना है इक्वल टू 5। अब यह एक चर में रैखिक समीकरण है जो सॉल्व करने में बिल्कुल आसान होगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 6/5 को ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतरण कर देंगे बायां से दाहिने की तरफ, तो 5 माइनस, इधर प्लस है तो उधर जाकर 6/5 माइनस हो जाएगा, और 5/1 लिख देंगे। यह भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव आप अच्छी तरह जानते हैं। हर का एलसीएम लिखेंगे, 1 और 5 का 5, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 टाइम्स 5 जा 25, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 6 जा 6, 19/5। यही आपका आंसर हुआ। तो अल्टीमेटली हल क्या होगा आपका, हल होगा x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यही आपका आंसर हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। तो बच्चों आप समीकरण की जांच करना जान चुके हैं कि समीकरण की जांच कैसे होगी, कि किसका कौन सा समीकरण युग्म विरोधी है, कौन अविरोधी है और कौन आश्रित है, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। तो इसमें हम y को विलोपित करने का मूड बना रहे हैं कि y को विलोपित करेंगे, तो y का कोफिशिएंट बराबर किया जाना जरूरी है। तो पहले समीकरण में y का कोफिशिएंट 4 है, लेकिन दूसरे समीकरण में y का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4, और पहले में भी 4 है। उसके बाद देखना है कि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट साइन हो और विलोपन करना हो तो क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे। अगर समान चिन्ह हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन विपरीत चिन्ह हो तो हम जोड़ते हैं। अब समीकरण 1 नहीं, हम लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, 1 में जोड़ने पर, तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि जब समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं। अब 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से होल इक्वेशन में LHS RHS दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई तराजू हो, उस पर दोनों तरफ अगर समान बाट रखिएगा, जैसे 100 ग्राम या 50 ग्राम या 1 kg, तब दोनों बैलेंस बराबर रहेगा, अन्यथा अनबैलेंस्ड होगा। इसलिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो LHS में क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y, RHS में 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमें कौन सी संक्रिया करना है, फंडामेंटल ऑपरेशन, तो प्लस करना है। तो प्लस को हम दूर से प्लस लिखेंगे, अब यहाँ कोई चीज़ नहीं लगाएंगे हम, दोनों कट गया। 3 प्लस 4 7x, इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा। 10 प्लस 4 कितना होगा, 14। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 7 को हम ट्रांसपोज कर देंगे उधर, लेफ्ट से राइट की ओर, तो इधर इंटू है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14/7, 7 से 14 को 2 बार काटिए, 2, तो x का वैल्यू कितना है, 2। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी में भी कर सकते हैं।
हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण मतलब इक्वेशन 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करें पहले में, तो 3x की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज फिर y का वैल्यू कितना होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा RHS में, 4/4 इक्वल टू कट कर 1 हो जाएगा। इस तरह से हल क्या आया, x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू 1। यही आपका हल है। हल का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि दो चर में 2 रैखिक समीकरण हैं या समीकरण युग्म हैं, तो x का या y का या ये दोनों का वैसा मान, जो x और y का वैसा मान जिसको किन्हीं समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए, अर्थात LHS और RHS बराबर हो जाए, उन मानों को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। उन मानों को हम समीकरण का हल कहते हैं। आइए अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं। पहला है कि यदि हम यह भिन्न पर आधारित है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न निकालें, भिन्न को निकालें, भिन्न को निकालें। सॉल्यूशन। तो बच्चों पहले हमें प्रश्न को पढ़ना चाहिए, इसके बाद तो अनुमान लगाना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो इस तरह का प्रश्न जो 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म पर आश्रित हो, उसमें 2 कंडीशन छुपा हुआ रहता है और इसमें 2 अज्ञात राशि होती है, 2 चर। तो चूंकि भिन्न है, भिन्न में अंश और हर होते हैं, तो माना कि भिन्न का अंश मतलब न्यूमरेटर बराबर है x और हर मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो आपका भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, अंश आपका x है, हर y है, x/y। अब हम प्रश्न का प्रथम शर्त देखते हैं। प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है कि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है।
तो देखिए अंश x है, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में मतलब y में 1 घटा दिए, तो भिन्न 1 हो गया, भिन्न का मान 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो न्यूमरेटर है वो तो इधर ही रहेगा LHS में, डिनोमिनेटर जो है नीचे है डिवाइड हुआ है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा। तो x + 1 इक्वल टू y - 1, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, x - y। फिर 1 को अगर हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो 1 यह माइनस हो जाएगा उधर राइट जाकर, आप पहले से -1 है तो -2 हो जाएगा। x - y इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट हुआ। चलिए अब इसी तरह से दूसरा शर्त होगा, दूसरा शर्त देखते क्या है। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न का दूसरा शर्त, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ना है। इस तरह से भिन्न क्या हो जाता है, 1/2। दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे। तो 2 × x और y + 1 इंटू, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो उतना ही होगा। 1 को क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, तत्समक कहते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं होता है, उतना ही रहता है। इसलिए हमने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया। अदरवाइज अगर 1 के बदले में कोई दूसरा अंक होता या -1 ही होता तो y + 1 को हम ब्रैकेट में रखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x माइनस हो जाएगा इधर आकर, उधर 1 रह जाएगा सिर्फ। समीकरण 2, आपको समीकरण 2 और 1 दो प्राप्त हो चुके हैं। अब दोनों समीकरणों की मदद से विलोपन विधि से हल करके हम भिन्न का मान निकाल लेंगे। अब देखें, समीकरण 1 में y का चिन्ह निगेटिव है और कोफिशिएंट गुणांक क्या है, 1 है, मतलब -1 है। और समीकरण 2 में भी -1 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ घटा देंगे। हमें y को विलुप्त करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बतलाया जा चुका है, जब समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं एक समीकरण से दूसरे को। यदि समान चिन्ह नहीं होता है तो हम समान चिन्ह नहीं हो, असमान हो, मतलब डिफरेंट हो, 1 + 1 माइनस, तो हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 से घटाने पर, चलिए समीकरण 1 को हम पहले लिखेंगे, 2 को हम बाद में लिखेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटाइए, यहाँ घटाओ चिन्ह लगेगा नीचे में, घटाओ घटाओ, जो नीचे का चिन्ह अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, घटाने पर प्लस हो जाएगा। चलिए y कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाला y निगेटिव है, नीचे वाला y पॉजिटिव हो गया, कट गया। और x - 2x तो कितना हो जाएगा, -x, 2 - 1 तो 1। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। सॉरी, इसमें x - y इक्वल टू -2 है, तो -2 पहले से था, -1 तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू -3,
और x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 3। आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं। तो x का वैल्यू आया 3। अब y का वैल्यू हमें निकालना है। अब समीकरण 1 में x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, के मान को प्रतिस्थापित करने पर, चलिए तो x का मान जो है 3, उसको 1 में प्रतिस्थापित करिए, तो 3 - y = -2। अब अच्छा क्या करेंगे हम, y को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, 3 को हम राइट साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो -y = 3 इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -2 - 3। दिस इम्प्लाइज -y = -5, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू 5 आ गया। इसलिए अभीष्ट भिन्न क्या हुआ, अभीष्ट भिन्न बराबर है x/y, x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 3, और y का वैल्यू कितना है 5 है, 3/5। y का वैल्यू कितना आया है 5x। अभीष्ट भिन्न = x/y = x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना है 5, 3/5। यही आपका आंसर हुआ।